जी। यहाँ की लोकल वाइन है, थोड़ी काफ़ी मीठी है बल्कि। كل تصوير $100. यहाँ पे सीरिया में ना मोटरसाइकिल सारे ऐसे ही देखने को मिलेंगे। द क्रिश्चियंस हु लिव इन सीरिया दे आर मोस्टली ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस। ये देखो, ये होटल था यार, इस होटल का हाल देखो। व्हाट्स योर नेम? And what do you know about India? Delicious food. यस मिस्टर गाजवा। ओह, आप कैसे हैं? Hello. Nice to meet you. I'm really sorry. Everything was so intense yesterday, and we were like so busy. Luggage already in the car. Passport? Yeah, I have it with me. Yeah. Hello everyone. स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। मैं हूं अभी डमेस्कस, द कैपिटल सिटी ऑफ सीरिया। इनके बिल्कुल डाउनटाउन में ही होटल है जिसका नाम था अल फारिस अल मजिद, कुछ ऐसा होटल का नाम है। आज मेरा सीरिया में दूसरा दिन है और उम्मीद करता हूँ आपने पहली वीडियो देख ही ली बॉर्डर क्रॉसिंग की, कैसे हम सीरिया में एंटर करें। बहुत अलग माहौल देखने को मिल रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो। अभी आज है फ्राइडे और फ्राइडे को यहाँ पे वीकेंड होता है, छुट्टी होती है, तो सारी चीज़ें बंद है, तो आपको सब कुछ बंद दिख रहा होगा। जो होटल है वो एक्चुअली काफ़ी अच्छा था। मैंने उम्मीद नहीं करी थी कि सीरिया में ऐसे होटल्स होंगे। आप मेरी पहली वीडियो में अच्छे से देख सकते हो। यहाँ से अब हम जाने लग रहे हैं डेमेस्कस घूमेंगे, उसके बाद होम्स जाएंगे जो कि एक और सीरिया की बड़ी सिटी है। हाँ, दीज डोंट नीड पॉलिश। थैंक यू। ولا معنا التركيز صار عندكم ابو حيدر ابو حيدر احسن واحد بيعمل بويا حبيبي بعرفه من زمان، عرفته من زمان، بعرفه من زمان، صار لنا من منذ الطفوله بالميدان وسليمانيه كنا معه. Shirin told me that you're the best guide here in Damascus. على التصوير بدك تدفع مصاري ها؟ نورمال مان. نورمان بس على التصوير بدك تدفع مصاري. you pay money for pictures. joking. ये बोल रहे कि आपको आप वीडियो बना रही हो, इसके पैसे देना मेरे को। You should pay me money. I'm making you famous. كل تصوير $100. هو عم يعملك فيمس، عم يعملك مشهور. ابشرك بس انت لازم تعطيه مصاري. You give him money. كل تصوير $100. Total 100. Pictures is 100. Okay, take my kidney. Take my kidney. तो लोग बहुत अच्छे हैं, काफ़ी फ्रेंडली लोग हैं, ऐसे ही मजाक करते रहते हैं। बिल्कुल भी ऐसे नहीं लग रहा कि जैसे हम देखते हैं ना डरावना माहौल है ऑनलाइन, जैसे भी हम न्यूज़ में देखते हैं। बिल्डिंग्स को देख के बिल्कुल है, पर लोगों से बात करोगे तो काफ़ी अच्छे फ्रेंडली हॉस्पिटेबल लोग हैं। और गाजवान हमारे गाइड है यहाँ पे सीरिया में। जल्दी सीटों पे ही कारपेट से बिछाए रखते हैं। डिग्गी में जगह नहीं थी तो मेरे को बैग के साथ ही बैठना पड़ेगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ऐसी कोई भी बिल्डिंग नहीं है जिस पे गोलियों के या तबाही के निशान ना हो। हर एक सिंगल बिल्डिंग पे किसी ना किसी तरह की डिस्ट्रक्शन देखने को मिलती है। यही नहीं, पास में जो ये मस्जिद है, इस मस्जिद की बाहर वाली दीवारों पर भी गोलियों के निशान थे। जो मेरे राइट में जो स्लम से बने हुए हैं, इधर जो भी लोग रह रहे हुए एक्चुअली वो लोग हैं जो सिविल वॉर के टाइम इधर के जो प्रेसिडेंट है उसके साथ में थे, उसके सपोर्ट में थे। वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते सिटी में रहना क्योंकि काफ़ी महंगी है कॉस्ट ऑफ लिविंग शहर के अंदर, तो उनके लिए इधर ये स्लम्स में घर बनवाए गए थे। वो लोग इधर रहने लग रहे। ये यहाँ का एक पेट्रोल पंप है और आमतौर पे यहाँ पे पेट्रोल पंप से बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और कई मीटर या फिर किलोमीटर लंबी लाइन होती है। ये साथ में गया लेबनान का रास्ता और अभी हम जाने लग रहे हैं डमेस्कस के 25 से 30 किलोमीटर के नॉर्थ में एक शहर है सैदनाया, उसकी तरफ।
सामने है सदनाया जेल। सदनाया जेल बेसिकली उनके लिए एक प्रिजन बनाई गई है जो फिर एक चेक पॉइंट आगे रुको। ये राइट में जो स्ट्रक्चर गया था ये है सदनाया जेल। इस जेल में क्या करते हैं बेसिकली पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रखा जाता है जिनके ओपिनियंस जो इधर की करंट सरकार है जो गवर्नमेंट है उसके खिलाफ जो लोग बोलते हैं फिर ज़्यादा अगेंस्ट उसके ओपिनियंस देते हैं तो उन लोगों को कैदी बना के इस जेल में डाल दिया जाता है। और अभी तक ये होने लग रहा है, ऐसे नहीं कि पहले होता था, ये टिल डेट अभी तक ये होता है। रोड के इस तरफ गाड़ियाँ खड़ी थी जो लोग उन कैदियों से मिलने आए थे। हर कुछ ही मीटर पे सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स आ रहे हैं और जगह जगह रोका जा रहा है, पूछताछ करी जा रही है, तो बहुत ध्यान रखना पड़ रहा है वीडियो बनाते हुए। अभी हम आ गए सदनाया टाउन में। सदनाया जो है वो एक्चुअली एक क्रिश्चियन डोमिनेटेड टाउन है। सीरिया की जो पॉपुलेशन है वो बेसिकली मुस्लिम डोमिनेटेड है क्योंकि 87% लोग यहाँ पर मुस्लिम्स है, इस्लाम को फॉलो करते हैं, जिसमें अराउंड 74% लोग सुन्नी मुस्लिम्स है, यानी कि मोस्टली सारे सुन्नी है, और 12-13% लोग शिया मुस्लिम्स है। लेकिन टोटल पॉपुलेशन में जैसा कि हमने देखा कि 87% लोग इस्लाम फॉलो करते हैं, उसके अलावा 10% लोग क्रिश्चियंस है जिसमें मोस्टली ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस है, और 3% लोग ड्रूज़ है। ये जो टाउन है सदनाया ये क्रिश्चियन डोमिनेटेड टाउन है। मोस्टली यहाँ पे ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस है, कुछ कैथोलिक्स है और कुछ मुस्लिम्स भी है। तो पीछे जो स्ट्रक्चर आप मेरे देख रहे हो ये है एक कॉन्वेंट जो कि लगभग 1500 से ज़्यादा साल पुराना है, जो इस टाउन में बनाया गया था सदनाया में। मोस्ट ऑफ द क्रिश्चियंस हु लिव इन सीरिया दे आर मोस्टली ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस। दे during the crisis. या तो जब से क्राइसिस हुए, सिविल वॉर हुए, तो क्रिश्चियंस मोस्टली छोड़ के चले गए सीरिया। तो ये जो मैं आपको परसेंटेज बता रहा हूँ ये सर्वेस थोड़े पुराने हो सकते हैं। जो एक्चुअल ग्राउंड रिपोर्ट होती है वो थोड़ी अलग होती है जो कि हम सर्वेज में देखते हैं, क्योंकि कुछ अनरिपोर्टेड केसेस भी होते हैं। तो पहले जैसे कि 10% थे, अब 5-6% बचे हैं यहाँ पे क्रिश्चियंस, बाकी सारे देश छोड़ के दूसरे देशों में इमिग्रेट कर गया। तो ये बेसिकली इस कॉन्वेंट के पीछे स्टोरी थी। ये बाइजेंटीनियन एम्परर थे जो कि ईयर 547 में पर्शियन से लड़ाई करने जा रहे थे, और इन्होंने यहाँ पे पास में ही कैंप किया था, मतलब अपनी सेना को रुकवाया था क्योंकि यहाँ पे पानी था। उन्हें यहाँ पे एक गज़ेल दिखी, इसको मारने के लिए गए तीर लेके ऐसे, तो वो एकदम से इधर एक माउंटेन सी पे, छोटी चट्टान सी पे खड़ी होगी और वहाँ पे वो एंजल बन गई। एंजल बन के उसने कहा कि मुझे मारो मत और इधर एक कॉन्वेंट बनवा दो, तो तब इसका निर्माण हुआ था। Can you do it to me as well? Thank you. इस कॉन्वेंट में एक्चुअली क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स का जो रिलेशनशिप है पहले से ही बहुत अच्छा देखा जाता है। अभी भी इधर जो अंदर प्रे कर रहे थे सारे क्रिश्चियंस नहीं थे, उनमें मुस्लिम्स भी थे, और इधर जो लोग आए हुए वो मुस्लिम्स भी हैं। तो पहले भी क्या होता था, यहाँ पे लोग आते थे और चांदी और सोने की चीज़ें डोनेट करते थे, इवन मुस्लिम्स वो भी करते थे। हालांकि ये कॉन्वेंट है जो कि क्रिश्चियंस की जगह होती है। किस मोटिव से? सिर्फ इसलिए कि भी वो एक एज अ गुड लक और समथिंग, एज अ गुड गेस्चर। मुस्लिम्स भी आते थे, वो भी यहाँ पे डोनेट करते थे, और क्रिश्चियंस भी डोनेट करते थे। ये देख के अच्छा लग रहा है कि कैसे पीसफुली इस जगह पे दोनों रिलीजन्स कैसे कोएग्जिस्ट करते हैं। यहाँ से अब हम थोड़ा और नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे, मालूला टाउन की तरफ। यहाँ पे ना एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी, बहुत से ना स्ट्रक्चर्स के या फिर स्टैचूज़ के आपको सिर नहीं देखने को मिलेंगे। इसके पीछे एक वजह सीरिया में काफ़ी बड़ी समस्या है। रीज़न ये है कि पूरे स्टैचू को ले जाना तो भारी होता है, मुश्किल होता है, तो चोर क्या करते हैं, सिर काट के ले जाते थे और बेच देते थे। तो काफ़ी पॉपुलर स्टैचूज़ के आपको सीरिया में सिर देखने को नहीं मिलेंगे। इधर ना लोग क्या करते थे, समर हाउसेज ले लेते थे सदनाया में,
ये है तो सिर्फ 25-30 किलोमीटर दूर डमेस्कस से, क्योंकि ये ऊंचाई पे है और इसका एल्टीट्यूड ज़्यादा है तो इधर ठंड रहती है डमेस्कस के कंपैरिजन में। तो गर्मियों में डमेस्कस बहुत गर्म हो जाता है और ये जगह ठंडी रहती है। तो लोग क्या करते हैं सीरिया में, डमेस्कस में रहने वाले, उधर की गर्मी से बचने के लिए जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो इधर आ जाते थे सिदनाए में। पर सिविल वॉर के बाद हालत बहुत ख़राब हो गई है और मोस्टली घर सारे अभी खाली पड़े हैं। खैर अभी तो सर्दी है पर गर्मियों में भी घर खाली पड़े रहते हैं। बहुत से लोग देश छोड़ के भाग गए एज रेफ्यूजीज। बहुत बुरी और दर्दनाक हालत है इस देश में, जैसे कि आप सभी लोग जानते ही है। सीरिया की टोटल पॉपुलेशन लगभग 1.5-2 करोड़ है। 5-5.5 लाख लोगों से ज़्यादा लोग मर चुके हैं इस सिविल वॉर के दौरान, जो कि 2011 में स्टार्ट हुआ था। बहुत से लोग रेफ्यूजीज बन के अलग अलग देशों में गए। सीरिया की करंट पॉपुलेशन में से 50 लाख बच्चे ऐसे हैं जो वॉर के बाद पैदा हुए और उन्होंने देखा है तो सिर्फ वॉर। जब से पैदा हुए तब से यहाँ पे सिविल वॉर चल रहा है। मोस्टली स्कूल्स में नहीं है और जो स्कूल में जाने लग रहे हैं वो भी बस ड्रॉप आउट होने की कगार पे है। ऐसी सिचुएशन यहाँ पे है। यहाँ से जो लोग इमिग्रेट कर जाते हैं दूसरे देशों में एज रेफ्यूजीज, 75% से ज़्यादा लोगों को PTSD होता है। वो अपनी ज़िंदगी दूसरे देशों में भी डिप्रेशन में बिताते हैं और खुश नहीं रह पा रहे। गुफाएं हैं और इधर के लोग गुफाओं में रहते हैं। तो अभी हम आए हैं एक चर्च में मलूला में इनकी फोटो खींच रहे हैं वैसे। Sorry, sir, can you take from this place? So we can... तो इस टाउन में मलूला में मोस्टली क्रिश्चियन कैथोलिक्स है, जबकि जो पिछला टाउन था उसमें ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन थे। इधर मोस्टली कैथोलिक्स है, थोड़े से ऑर्थोडॉक्स है और थोड़े से मुस्लिम्स भी है। इधर मैं जो कॉन्वेंट था इसमें एक चर्च था, उसकी छत पर आया। यहाँ से काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। सामने जो आप देख रहे हो वो तेरी, ये देखो ये होटल था यार। इस होटल का हाल देखो। क्रेजी। एनीवेज, तो इधर ना ऐसी ऐसी गुफाएं बनी हुई है। लोग गुफाओं में रहते थे, ऐसे गुफा बना ली। अब इधर क्या इन्होंने, लोग रहते तो गुफा में थे, तो चीज़ें मॉडर्न होती गई तो इन्होंने बाहर घर भी बनाने शुरू कर दिए। तो ये घर है ना सारे चट्टानों पे, पीछे इनकी गुफा होगी, आगे इन्होंने रहने के लिए घर बना लिए पक्के।
मलूला के जो लोग हैं वो अभी भी सीरियाक लैंग्वेज बोलते हैं, यानी कि जो एंशिएंट सीरिया की भाषा थी यहाँ पे वही यूज़ करते हैं। इधर बाहर के लोगों से अरेबिक में बात करते हैं, इधर ये सीरियाक लैंग्वेज ही यूज़ करते हैं, जो कि एंशिएंट सीरिया की लैंग्वेज थी। क्रिश्चियंस इसे यूज़ करते थे मोस्टली, और काफ़ी क्रिश्चियन टेक्स्ट अभी भी सीरियाक लैंग्वेज में यहाँ पर है। यहाँ पे सीरिया में ना मोटरसाइकिल सारे ऐसे ही देखने को मिलेंगे, 100 सीसी के, 125 सीसी के मैक्सिमम, इससे भारी मोटरसाइकिल नहीं दिखते। أوبحتي بشمو يتكتش أشمخ يثالي ملكخ يثكن تشبعالي اخمل بشمو خت على رع أبلاح لحمحتي عيال يومح وغفر لاح اختياصح اخمل أنا المغفرة التمخت عمينح ولا تعبرنح بتغرب يوثا بس حسلناح مشيتا آمين. Is it Syriac language? بس مش سريانية. اهلا وسهلا اهلا وسهلا فيك. ये नीचे जो गड्ढा है इसमें ना ये अनाज वगैरह रखते थे या फिर अंगूर कूटने के लिए यूज करते थे वाइन बनाने के लिए, इधर की लोकल वाइन। You want some wine? The Syriac wine? From here. Local wine. لا واحد ملزقين فايتين. No, this is medicine. Medicine? Like medicine. Better than medicine. Cheers. Good for now I'm driving. This is like the Sweet. It's sweet, but it's like 3 drops, so it won't do anything if you do that. Probably. This rules. It's sweet. It tastes nice. Like Very some, nice. Like some Very juice, nice. yeah. Good for. Of course. Local. Yeah. यहाँ की लोकल वाइन है, थोड़ी काफी मीठी है बल्कि। If you want to become buy also. How much is it for? 8,000 per liter. ये देखो Restore. सिविल वॉर के बाद क्या हाल हुआ था इस चर्च का। अभी ये जो आपने देखा वीडियो में दोबारा बनाई इन्होंने, ये हाल हुआ था पहले इसका। ये देखो ये कैफेटेरिया बाहर, अभी आपको दिखाऊंगा मैं, अभी दोबारा बनाया। ये जो From India? No India? How do you know? From the internet. फ्रॉम द इंटरनेट। व्हाट्स योर नेम? Omar. And what do you know about India? Delicious food. Good. Come to India sometime. Of course. Thank you. ये वो कैफेटेरिया है, ये भी दोबारा बनाया है। ये चर्च है जो ये वैसे लगभग 1600 साल पुराना है और वन ऑफ द ओल्डेस्ट चर्चेस इन द वर्ल्ड में से एक ही है। You have YouTube? I can open Yeah. it. But in English, please. Yeah. Where do you live in Syria? Yeah. Where do you live in Syria? I don't understand you. You live in Damascus? Yes. Okay, this is me. Yeah, passenger per only.